राना सनाउल्लाह, मैं आपको कहता हूं, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो आओ इंशाअल्लाह ताला सुबह 5 बजे तक हम यहाँ पे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आशिक खान है। ना हम पुलिस से डरते हैं, ना हम रेंजर से डरते हैं, ना हम एलीट फोर्स से डरते हैं। क्यों कि अगर वो भी गद्दारों के साथ हैं तो वो भी गद्दार हैं। हमारे इमरान खान को राना सनाउल्लाह हाथ लगाने की, पकड़ने की बहुत दूर की बात है, सिर्फ हाथ लगाओ। राना सनाउल्लाह, अगर तेरा हाथ काट के मैं ड्रमर टिक्के बना के ना खिलाऊं तो मेरा नाम आशिक खान नहीं। और डीजल, अब मुझे बताओ कि तुम कहां चले गए हो ज़मीन गर्म करने वाले? तुम्हारे बेटे को वजारत मिल गई है, अब तुम खामोश होके बैठ गए हो। जब इस्लामाबाद में तूने सिपारे पढ़ते हुए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तुमने उठा के इस्लामाबाद में एहतजाज किया था कि आटे का थैला 20 किलो का 1100 रुपए का है। और डीजल, अब तुम कहाँ छुप गए हो? 3300 रुपए का थैला हो गया। मुझे बताओ, आओ तुम हमें पकड़ो, तुम जेलें भर दो, हम अपने बच्चे भी इमरान खान के लिए कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ मंडी बहावलदीन से गुलरेज अफजल चंद साहब मौजूद हैं। सर, खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया कल, आज यहाँ मंडी बहावलदीन ही सारा नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मंडी बहावलदीन तैयार है जेल भरो तहरीक के लिए? देखें, आज हमारा जो शेड्यूल था उसके मुताबिक आज हमारे हलके में नज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो हमारे उम्मीदवार कौमी असम्बली हैं और मैं गुलरेज अफजल चंद, आज हमारी इधर ड्यूटी थी। इंशाल्लाह सुबह हम वापस चले जाएंगे। ये हमारे इधर ये जो तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये सारे पीटीआई से वाबस्ता लोग हैं। ये यहाँ पे पीटीआई की तंजीम भी आई हुई है, यहाँ पे पीटीआई से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। इंशाल्लाह जब भी खान साहब की कॉल होगी इंशाल्लाह ताला मंडी बहावलदीन से जेल भरो तहरीक इतनी तेज़ चलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और इंशाल्लाह मंडी बहावलदीन की जेल हमारे लिए कम पड़ जाएगी इंशाल्लाह। क्या सोचते हैं ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है जिस वजह से खान साहब ने इस तहरीक का ऐलान किया, शहबाज गिल के साथ एक आज़म सवाती, फवाद चौधरी, शेख साहब, क्या कहेंगे? इमरान रियाज अरशद शरीफ शहीद के साथ जो किया गया, ये जो जुल्म सितम जारी है, ये दौर जो जारी है, क्या कहेंगे आप? देखें, जब असम्बली टूटने से पहले हमारी खान साहब के साथ मीटिंग होती थी ना, हम खान साहब को ये कहते थे कि ये वो टोला है जो ना आइन को मानता है ना कानून को मानता है। अगर आपका मुकाबला किसी ऐसे अपने मुखालिफ से हो जो मतलब कि जिसका कोई असूल हो, लेकिन ये वो टोला है जो कि पाकिस्तान का भी दुश्मन है, इनकी सिर्फ अपनी ज़ात है, जो इनकी ज़ात को सूट करे। उस वक़्त खान साहब कहते थे कि यार ये आइन के साथ कैसे करेंगे? देखें, अभी असम्बली टूटी हुई है, अभी तक ये असम्बली का शेड्यूल नहीं दे सके। अच्छा, आइन में गुंजाइश ही नहीं है कि 90 दिन से ऊपर आप कैसे जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल चुप हैं, कभी कोई बयान दे रहे हैं, कभी कोई बयान दे रहे हैं। बात यह है कि अब ये खान साहब के देखें, ये अब उन पर प्रेशर डालना है। देखें, अगर आपने ज़िंदा रहना है, अगर आपने अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना है तो फिर आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। और वो खान साहब भी दे रहे हैं और हम खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह हम कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह। जेल भरो तहरीक जो है, इसमें अब गिरफ्तारी देनी, खानदान को छोड़ के जेल में जाना, ये बड़ी बात होती है। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर पाएगी? देखें, अगर आज हम ये नहीं करेंगे तो कल हमारे जो बच्चे हैं वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। जब तक हमारे मुल्क में आइन आज़ाद नहीं होता, यहाँ पे अदालतें आज़ाद नहीं होती, यहाँ पे हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं होती, तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब या तो आप अपना मुस्तकबिल बचाएं तो हमें उसके लिए जेलों में जाना पड़ेगा, या फिर आप उनके साथ सौदेबाजी करें। जो तकलीफ़ें अब हैं मतलब कि वो हम ना बर्दाश्त करें, हम मौजें करें, फिर ठीक है। लेकिन हमें अपने बच्चों को, अपने मुल्क को, अपने मुस्तकबिल को देखना पड़ेगा। उसके लिए जेलें बहुत छोटी चीज़ है। हमें हर हद तक जाना पड़े अगर तो हमें जाना चाहिए इंशाल्लाह। आपने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है, क्या कहेंगे? हम काटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम बाहर तुर्की और ईरान में मैं खुद जेल काट कर रहा हूँ, 2 महीने रह कर रहा हूँ। ये जेल क्या है? ये देख सकते हैं, ये मेरा भाई है, ये 8 महीने बहरीन की जेल में रह कर है। इन जेलों से हम डरेंगे? जाओ
तो मैं पीडीएम को वालों को जो हमें जेलों में डालते हैं आए डालें। ये लाहौर खड़े हैं, मंडी बाउलदीन से मैं आया हूँ, अली हमजा खोखर मेरा नाम है, रुकन मेरा गांव है, जिसमें भी हिम्मत है आ जाओ, हम खड़े हैं इधर। इमरान खान के लिए जान भी देंगे, जितनी मर्जी जेलों की ये धमकियाँ दें, हम दूसरे मुल्कों की जेल में भी काट के आए छोटी उम्र में। ये देख लो आपके सामने खड़ा हूँ, जेल जेल करते हो, जाओ यार छोड़ दो हमारे मुल्क का। क्या कहूँ यार अब मैं इनके बारे में, यार मेरे मुंह से ना हूँ मैं छोटा पर गालियाँ नहीं कर रही हैं इनके लिए, गालियाँ बड़ी बड़ी निकल रही हैं। बस बताएं, ये कह रहे हैं कि ये दूसरे ममालिक में जेल काट के आए हैं। खान साहब ने कहा कि जेल बरो तारीख जेलें बढ़ जाएंगी, लेकिन हम मेरे कारकुन कम मतलब वो कम नहीं बढ़ेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪੀਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਵਜਾਣਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਏਡੂ ਏਡੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਦਿਸਣੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਕਿਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਟਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਪਾਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਗਾੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆ ਨਾ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੜਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮਾਲੇ ਡਗਰਨ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਲਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ? ਜ਼ਮਾਨ ਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈੜੋ ਸਾਨ ਪਾਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਐਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮੰਡੀ ਬਾਉਲਦੀਨ ਤੋਂ ਆਏ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਐਡੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਟੇ। ਹਾਂਜੀ हाथों ला रखो जी। अगर गवर्नर साहब ने उन्होंने तुम इंटरव्यू करो। अच्छा क्या कहना चाहेंगे सर, ये मनाजर तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा कि खान की जीत है इंशाल्लाह, हम सब खान के साथ हैं। ये आप जम्मे गफीर देख रहे हैं कैसा माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा माहौल है। दीर से आया हूँ, अपर दीर से। अपर दीर KPK से आप यहाँ आ गए हैं, खान साहब ने जेल बरो तहरीक का आगाज़ किया, क्या कहेंगे? भाईजान एक छोटी बच्ची फौत हुई थी, मैं उसके लिए गया था, वहाँ पे हम दुआ करके वापस जल्दी से इसीलिए आए हैं कि ये कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। राना सनाउल्लाह, मैं आपको कहता हूँ अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो आओ इंशाअल्लाह ताला सुबह 5 बजे तक हम यहाँ पे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आशिक खान है। ना हम पुलिस से डरते हैं, ना हम रेंजर से डरते हैं, ना हम लीड फोर्स से डरते हैं। क्यों कि अगर वो भी गद्दारों के साथ हैं तो वो भी गद्दार हैं। हमारे इमरान खान को राना सनाउल्लाह हाथ लगाने की पकड़ने की बहुत दूर की बात है, सिर्फ हाथ लगाओ। राना सनाउल्लाह अगर तेरा हाथ काट के मैं ड्रमर टिक्के बना के ना खिलाऊं तो मेरा नाम आशिक खान नहीं। ओए डीजल, अब मुझे बताओ कि तुम कहाँ चले गए हो ज़मीन कर्म करने वाले? तुम्हारे बेटे को वजारत मिल गई है, अब तुम खामोश होके बैठ गए हो। जब इस्लामाबाद में तूने सिपारे पढ़ते हुए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तुमने उठा के इस्लामाबाद में एहतजाज किया था कि आटे का थैला 20 किलो का 1100 रुपये का। और डीजल, अब तुम कहाँ छुप गए हो? 3300 रुपये का थैला हो गया। मुझे बताओ, आओ तुम हमें पकड़ो, तुम जेलें भर दो, हम अपने बच्चे भी इमरान खान के लिए कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह।